व यखिरूना लिल अज़क़ानि यबकून व यज़ीदुहुम खुशूआ। अल्लाह के नेक और साले बंदों का जिक्र हो रहा है, वो अल्लाह से कैसे डरते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अपने नेक लोगों का जिक्र करते हुए, साले लोगों का जिक्र करते हुए, वो अपनी ठोड़ियों के बल सजदे में रोते हुए गिर जाते हैं। व यखिरूना लिल अज़क़ानि यबकून, वो सजदे में तो गिरते हैं लेकिन रोते हुए गिरते हैं। व यज़ीदुहुम खुशूआ, और अल्लाह का डर इनकी खशियत में मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। कुरान की आयतें इनकी खशियत में मज़ीद इजाफ़ा कर देती हैं। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, जब मेरे नेकोकार बंदों के सामने मेरा जिक्र होता है, जब मेरे बंदों के सामने मेरा जिक्र किया जाता, मेरी आयतें पढ़ी जाती हैं, जब रहमान के बंदों के सामने रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, तो वो मारे डर के, मारे खौफ के वो सजदे में गिर जाते हैं और रोने भी लग जाते हैं। मोमिन बंदों की एक ख़ास सिफत जो अल्लाह ने कलाम पाक में बताई है, वो यही कि हर हाल में वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, आई वो लोगो जो ईमान के दावेदार हो, जो ये कहते हो कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरो मगर मुसलमान होकर, तुम ना मरो मगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर हो। जैसा डरने का हक है, कैसा डरा जाता अल्लाह से, कैसा हक है अल्लाह से डरने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमा रहे हैं और कह रहे हैं, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, आई मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, तुम जहाँ कहीं भी रहो, ये ऐसा नहीं कि कमरा बंद है तो गुनाह कर ले, ऐसा नहीं। अब वो अपनी सोए हुए घर के किसी फर्द को कुछ भी पता नहीं तो मैं गुनाह का काम कर लूँ, ऐसा नहीं, बल्कि जहाँ तुम कहीं रहो तुम्हारे सीने में अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, घर वाले भी सो रहे हैं, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, एक उंगली के इशारे से दुनिया की सारी गंदगी तुम्हारे मोबाइल और स्क्रीन में आ सकती है, लेकिन अल्लाह से जब डरोगे, अल्लाह का डर पैदा होगा, ये समझोगे सारी दुनिया चैन की नींद सो रही है मगर अल्लाह का कैमरा 20 आवर्स हमेशा ऑन है। आपको खुद दिल में ये एहसास होगा। चलो, मस्जिद में कोई गलत काम इसलिए नहीं कर सकता, कोई चीज़ चोरी नहीं कर सकता, किसी की टोपी नहीं उठा सकता और कोई गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे के डर से आदमी गलत हरकत नहीं करता है। आदमी को पता होता है मैं जो कुछ यहाँ कर रहा हूँ वो सब कुछ ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, और कंप्यूटर के स्क्रीन पे, टीवी के स्क्रीन पे ये कैमरा भेज रहा है, और वहाँ बैठा हुआ शख्स तमाम चीज़ों का मुशाहिदा कर रहा। वो कैमरे के डर के मारे वो गलत काम नहीं करता, गलत हरकतें नहीं करता। दुनिया के उस कैमरे से इतना डरते हैं, अरे जिसकी फाइलें करप्ट हो सकती है, बिजली गुल हो जाए, इन्वर्टर खत्म हो जाए तब बंद हो सकते हैं, लेकिन उस कैमरे से क्यों नहीं डर लगता है जिसका कैमरा न दिन का उजाला बंद कर सकता है, न रात की तारीकी बंद कर सकती है, जिसका कैमरा 24 घंटा हमेशा चालू रहता है, और जो कुछ रिकॉर्ड ये कैमरा कर रहा है कल क़यामत के दिन तमाम फाइलें हमारे हाथों में होंगी। तब हम कहेंगे माली हाज़ल किताब, या अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसी तूने फाइल दे दी है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। अल्लाह ने आपको सूरह कहफ आज के दिन पढ़ने की तौफीक दी होगी तो आपने इस आयत को ज़रूर पढ़ा होगा।
कल क़यामत का दिन होगा जब हमारे करतूतों की फाइल हमारे हाथों में रखी जाएगी, हमारी जिंदगी का रिकॉर्ड हमारे हाथ में होगा। हम खुद कह रहे होंगे माली हादल किताब, या अल्लाह ये तेरी कैसी किताब है, ये कैसा नामा अमाल है, ये कैसी फाइल है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जिसमें ना छोटे गुनाह बचे ना बड़े गुनाह बचे, बल्कि सारे गलत काम जो दुनिया में हमने किए, जो लोगों की नजरों से छुपा करके किए, या अल्लाह इस किताब के अंदर वो गुनाह भी मौजूद है, वो गलती भी मौजूद है। ये तेरी कैसी किताब है। हम इस किताब से अपने गुनाह को ना छुपा सके तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए, और अल्लाह के डर से इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोना चाहिए। बकिया ज़िंदगी जो तुम्हारी लाइल्मी में और गलत कामों में गुजरी है, ज़रूरत है कि इस माह मुक़द्दस को गनीमत जाना जाए, और आने वाली ताक़रातों में रोकर आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर हम रब के सामने तौबा तायब हो जाएं और गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएं जैसे माँ के पेट से निकले थे। आपने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत में आपने सुना था कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना पाले और अपने गुनाहों की वो बख्शिश ना करा सके, अपने आप को गुनाहों से पाक ना करे, ना कर सके, ये हमारी बड़ी बदनसीबी है। आखिरी अशरे इंशाअल्लाह रात में आखिरी अशरे के ताल्लुक से बयान होगा, इसलिए मैं इस ताल्लुक से कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। अलबत्ता इतनी बात मैं बार बार कहूँगा, उम्मत मुस्लिमा इस ताल्लुक से बहुत ज़्यादा लापरवाही से काम लेती है। आखिर अशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लिया करते थे, खुद इबादत के लिए उठते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे। और आज हमारा आखिरी अशरा कहाँ गुजरता है? बाजारों में गुजरता है, शॉपिंग करते हुए, बच्चों के कपड़े, बीवी के गहने, बीवी के रात, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें इनको आखिरी अशरे में नहीं होती। जबकि इस आखिरी अशरे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से डर के रोना चाहिए। अल्लाह की नज़रों में नासों की क्या कीमत है आपको भले ना मालूम हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चलिए पहले आयत करीमा ले लेते हैं कि अल्लाह के बंदों की एक खास सिफत क्या है। उन खास सिफत में 2 आयतें हुई और तीसरी आयत है वइदा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़। जब ये ऐ रसूल आपके ऊपर नाजिल करदा आयात को सुनते हैं, कुरान पाक की आयतों को सुनते हैं, तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़, तो हक को जान लेने की वजह से इनकी आंखें आपको भरी हुई नजर आएंगी। कब आंसू निकलता है? जब अल्लाह का मुकम्मल डर सीने में पैदा हो जाए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस माह मुक़द्दस में रोजे की तौफीक ना दी होगी, वो अपने आप को खराब कीनों पर उतारे और अपना मुहासबा करे कि आखिर उसने जुर्म कितना बड़ा किया, वो कौन सा जुर्म किया जिस जुर्म के बदले में अल्लाह ताला ने इस माह मुक़द्दस से उसको अलग रखा, इसकी खैर व बरकत से अलग कर दिया, इसकी जो भलाइयाँ है वो भलाइयाँ हासिल करने से उस बंदे को दूर रखा। वो खुद सोचे और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगे, गिड़गिड़ाए और अल्लाह से इस महीने के एहतमाम की वो ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक मांगे। फालतू लोग मस्जिदों में बैठ कर टाइम गुजार देते हैं, बातें होती हैं दुनिया भर की, कभी इस मोहल्ले की, कभी इस मोहल्ले की, यहाँ की इफ्तारी ऐसी है, वहाँ की इफ्तारी ऐसी है, उस मस्जिद में अच्छा इंतज़ाम, इस मस्जिद में ऐसा इंतज़ाम, यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा, दुनिया भर की बातें। लेकिन कभी इनको फुर्सत नहीं मिलती, चलो खाली बैठे इस माह मुक़द्दस का फ़ायदा किताबुल्लाह पढ़ कर के उठा लिया जाए। अल्लाह ने रहमत की बारिश हमारे ऊपर की, लेकिन हम तो छाता लेकर खड़े हुए हैं, हम अपने ऊपर रहमत की बारिश नहीं आने देंगे। हम कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। इस महीने में तन्हाई इख्तियार करो, मस्जिद का कोना इख्तियार करो, रात को जब सो जाओ घर के कोने को पकड़ो और अल्लाह के डर से आंसू बहाओ। आपने 7 खुश नसीबों का जिक्र आपने सुना, उस मौजू पर बयान सुना कि अल्लाह ताला ऐसे 7 किस्म के लोगों को अल्लाह उस दिन गर्मी से बचाएगा, ढूंढ ढूंढ कर लाएगा और अपने अर्श के साये तले जगह देगा। उनमें फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, उसमें वो आदमी होगा जिसने अल्लाह को तन्हाई में
याद किया, अपना गुनाह याद कर लिया, अल्लाह का डर सीने में पैदा हो गया, आंखें इसके बाहर हो गई, अल्लाह का डर सीने में जागा, आंसुओं के कतरे निकल पड़े। आपको नहीं मालूम कि अल्लाह की निगाह में इन आंसुओं की कीमत क्या है। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के डर से निकलने वाला आंसू का कतरा, इसके अंदर पावर इतनी है, सलाहियत इतनी है, अल्लाह ताला इन कतरों के जरिए से जितनी चाहेगा बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देगा, जहन्नम की आग को अल्लाह बुझा देगा। कोई ऐसा अमल नहीं जिसका वजन नहीं, जिसकी मिकदार नहीं, मगर अल्लाह ताला अपने डर से रोने वालों को अल्लाह उसके आंसुओं की वजह से जहन्नम की आग उस पे हराम कर देगा। और लोगों, इस माह मुक़द्दस को गनीमत जानो, आखिरी अशरे को गनीमत जानो, खूब रो, खूब आंसू बहाओ। अल्लाह की कसम, हमारा एक कतरा नजात के लिए काफी हो सकता है, बशर्ते ये कि खालिस अल्लाह के डर से बहाया जाए। फरमाया वो एक खुश नसीब वो भी होगा जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया। आज हम अल्लाह को याद तो करते हैं, लेकिन रस्मन नमाज पढ़ लिया, ऐसे कर लिए, थोड़ा सा बस मुंह में हाथ फेर लिए, चले गए, इसको याद नहीं करते। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह को डर से पुकारो, रो रो कर गिड़गिड़ा कर पुकारो, खुफिया चुपके चुपके भी पुकारो। कभी रात की तारीकी है, सारी दुनिया सो रही है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तुम अपने रब से बातें कर रहे हो, या अल्लाह मेरे बड़े बड़े गुनाह हैं, कोई नहीं जानता, या अल्लाह तुझे पता है, तुझे मालूम है, तू अपने रहमो करम से, तू अपने फजलो करम से तू हमें माफ फरमा। या बना आदम इन्नका मा दअउतनी व रजउतनी गफरतु लक, ऐ आदम के बेटों, जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा, मुझसे माफी मांगता रहेगा, गफरतु लका, मैं तेरी मगफिरत करता रहूंगा, मैं तेरे गुनाहों की माफी देता रहूंगा। ऐ इब्ने आदम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की लो को टच कर जाए, अनानस समा, और फरमाया बिकुराबिल अर्ज़ि खताया, या इतना गुनाह लेकर मेरी बारगाह में आ जाओ जितनी जमीन की वसअत है। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे खुदा, ए आदम के बेटे, अगर तूने मेरी तौहीद में शिरक नहीं किया तो उससे भी ज्यादा लअतैतुहा बिकुराबिहा मगफिरा, मैं उससे भी ज्यादा मगफिरत लेकर मैं तेरे पास आऊंगा। रोवो, गिड़गिड़ाओ, क्योंकि रोने का मकाम हम नहीं जान सकते, इतना मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आइनानी ला तमुस्सुहुमन नार, दो आंखें कभी भी जहन्नम टच नहीं करेगी, जहन्नम नहीं छुएगी, दो आंखें जहन्नम के अंदर नहीं जाएगी। आपने आंखों की वजाहत फरमाई और फरमाया, आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, ऐसी आंख जो अल्लाह के डर से रोती हो, जो अपने गुनाहों को याद करके रोती हो। अल्लाह का डर सीने में आया, क़यामत का मंजर सामने आया, कब्र की तन्हाई आ गई, आदमी को अपनी मौत का वक्त आ गया, और उस बेबसी के आलम में अल्लाह को याद करता है, आंसुओं के चंद कतरे टपका लेता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह को ये आंसू इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि इन आंसुओं के कतरे जिस आंख से निकले, अल्लाह ताला ने उस आंख को जहन्नम के लिए हराम कर दिया है, टच नहीं करेगी। ला तमस्सुहुमुन नार आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रो जाए, जो अल्लाह के डर से खशियत खा जाए और अपनी आंखों में आंसुओं के कतरे ले आए, फरमाया ऐसी आंख जहन्नम के अंदर नहीं जाए। वआइनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह के घर की चौकीदारी करती हो, जो मैदान जिहाद में देख रेख करती हो, इस्लामी सरहदों की हिफाजत करती हो। इन दो रास्तों में जिसने अपनी आंख को लगाया, अल्लाह के रसूल फरमाते वो जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा, जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। हजरत हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, तिर्मिजी की सही हदीस है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा।
हत्ता यऊदल लबनु फिज़्ज़र, यहाँ तक के थनों से निकाला हुआ दूध फिर वापस थन के अंदर डाल दिया जाए। यानी अल्लाह के रसूल ये कहना चाहते जिस तरीके से थन से दूध निकाला जाता है और दूध निकाल करके वापस थन के अंदर नहीं डाला जा सकता है, वैसे अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जा सकता है। वला यजतमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाहि व दुखानु जहन्नम, और याद रखो मैदान जिहाद में उड़ने वाले गर्दो गुबार और जहन्नम का धुआं, ये दोनों चीज़ें भी आपस में यकजा नहीं हो सकती, आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती, ये दोनों चीज़ें मिल नहीं सकती। पता ये चला अल्लाह के रास्ते में लड़ने वालों का जहां पर जिक्र है, अल्लाह ने अपने डर से रोने वालों का भी जिक्र वहीं फरमाया। तो पता ये चला जो फजीलत अल्लाह के रास्ते में लड़ने वालों की है, वही फजीलत अल्लाह ने अपने डर से रोने वालों की रख दी है। इससे बढ़कर और क्या मकाम हो सकता है अल्लाह के डर से रोने वालों का? इससे बढ़कर और क्या हैसियत हो सकती है अल्लाह के डर से रोने वालों की? आप जरा गौर तो करें। आप रात की तन्हाई में कभी सोचे तो सही, जब पूरी दुनिया सो रही हो, कभी सोचने की अल्लाह आपको फिक्र दे दे, तौफीक दे दे, आप सोचे दिन आप तन्हाइयों में, तब आपको पता चलेगा कि नासुख की कीमत क्या है। चलिए हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। खतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन, एक रोज अल्लाह के रसूल ने हमारे दरमियान ऐसा खुतबा दिया, शानदार खुतबा, मा समेतु मिथलहा कत्तु, आपने ऐसा खुतबा दिया इससे पहले हमने कभी ऐसा खुतबा नहीं सुना था। मा समेतु मिथलहा कत्तु, कभी नहीं सुना था, कत्तु कभी नहीं सुना था। इतना आपने जामे अंदाज में खुतबा दिया, हमने कभी नहीं सुना था। फिर हजरत अनस आगे बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल खुतबे में इरशाद फरमा रहे थे, क्या कह रहे थे? ऐ मेरे सहाबा, लौ तालमून मा आलमू लज़हिक्तुम कलीला व लबकैतुम कसीरा। पर इस बात की वजाहत हो जाए कि कहने वाली ज़ात कौन सी है। कहने वाली ज़ात वो है जिसके बारे में हमारा अकीदा, आपका अकीदा, पूरी उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है, कद गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, नबी के अगले पिछले सारे माफ़ कर दे, नबी से गलती नहीं हो सकती है। और किन से कह रहे हैं? जिनके बारे में अल्लाह ने अपनी रजामंदी नाजिल फरमा दी है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इन तमाम सहाबा से राजी हो गया है और ये सहाबा भी अल्लाह से राजी हो गए। कहने वाली भी ज़ात भी पाक है और जिससे कही जा रही है वो तमाम लोग पाक हैं, वो तमाम लोग जन्नती हैं। इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं? लौ तालमून, आए मेरे सहाबा अगर तुम जान लो, मा आलम जो मैं जानता हूँ, लज़हिक्तुम कलीला व लबकैतुम कसीरा, तो तुम दुनिया में हंसते कम और रोते ज्यादा। आज हमें हंसी नहीं आती तो वीडियो में क्या बोलते कॉमेडी देख देख करके हंसा करते। और यहाँ नबी कह रहे हैं जो मैं जानता हूँ, वो काश के अगर तुम जान लेते हंसते कम होते ज्यादा। एक दूसरी हदीस में आपने वज़ाहत दी, अगर मैं वो बातें तुम्हें बयान कर दूं जो मैं जानता हूं, अल्लाह की कसम तुम नर्मो गुदास बिस्तर को छोड़कर जंगलों में चले जाओगे, वहां छोटा सा झोपड़ा बना लोगे, हर वक्त नमाजें पढ़ोगे, जिक्र अज़कार में मसरूफ हो जाओगे, बीवी बच्चों को दुनियादारी को तलाक दे दोगे। अरे जरा अंदाजा तो लगाओ अल्लाह के रसूल कौन सी बातों की बात कर रहे हैं। जरा सोचो, कभी वो बातें हम जान लें तो अपने नर्मो गुदास बिस्तर को हम छोड़ दें, तो कभी चलो हम जिंदगी में नहीं छोड़े तो कभी कम से कम मौका ब मौका तो कभी छोड़ दिया करें, कभी अल्लाह को याद कर लिया करें, कभी अल्लाह की याद से अपनी आंखों को भिगो दिया करें। अल्लाह की कसम ये सुर्ख ऊंट से भी ज्यादा बेहतर होगा। बहुत ज्यादा अल्लाह के डर से रोने वालों का मकाम। फरमा रहे जो मैं जानता हूं वो तुम जान लेते तो तुम दुनिया में हंसते कम और रोते ज्यादा। आज देखिए लोग एक साथ नौजवान बैठ करके गप्पे हाँकते, इसका मजाक उसका मजाक, ये हंसने का टाइम चल रहा है।
ये नेकियों का महीना है, खैर व बरकत का महीना है। अरे अपनी झोली जितना झोली में डाल सकते हो डाल लो। 1 2 4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर यह मेहमान हमारे दरमियान से चला जाएगा। फिर पूरी जिंदगी अगर फिर दोबारा हमें ना मिल सका तो हम अफसोस करेंगे, और अगर हम बाकी भी रह गए तो हमें इसका खमियाजा पूरा साल भरना पड़ेगा। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, खूब रो, खूब गिड़गिड़ाओ, अपने रब को मना लो और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लो। और ऐसा नहीं कि साहबा ने सुन लिया, इधर से सुन लिया हमारी तरह और इधर से उड़ा दिया। आज क्या मूड लोगों का बना हुआ है, बस तकरीर लच्छेदार होनी चाहिए, तकरीर अच्छी हो, हाँ बड़ी अच्छी तकरीर बोल, अमल का जज्बा नहीं है, सुन लिया और इधर से उड़ा दिया। मेरे साथियों, नबी ने जब कहा कि तुम जान लेते वो बातें जो मैं जानता हूं तो तुम दुनिया में हंसते कम और अल्लाह के डर से रोते ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि सहाबा ने सुन लिया और उड़ा दिया। रावी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, फ़ग़त्ता अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजूहहुम व हुम खनीन। सहाबे रसूल ने, असहाबे रसूल ने नबी की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज जब सुने, नबी के तमाम सहाबा ने अपने सरों पे चादरें डाल ली। फ़ग़त्ता अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजूहहुम, और अपने चेहरों को छुपा लिया और छुपाकर वो धाड़े मार मार करके रोने लगे। सहाबा अपने रोने की कैफियत छुपा रहे थे। वहुम खनीन, लेकिन नाकों से बजने की आवाज, खनीन कहा जाता है रोने की वजह से आदमी जो इस तरह जो तेज तेज जो सांसें लेता है, नाक इस तरह खींचता है, उसको खनीन कहा जाता है। रावी हदीस हजरत अनस कहते हैं, सहाबा ने अपने सरों पर चादरें डाल ली, चेहरों को ढांप लिया, अपना रोना छुपा दिया, मगर खनीन वो उनकी नाकों से जो आवाज बजने की आ रही थी वो बता रही थी कि नबी के सहाबा नबी के फरमान को सुनने के बाद खामोश नहीं बैठे, चुप नहीं बैठे, बल्कि अल्लाह के डर से नबी के सहाबा ने आंसू बहाए। कैसा ईमान था, जबकि जानते थे जन्नती, इसके बावजूद इतना ईमान था। अगर हमें आपको पता हो जाए कि अल्लाह ने हमारी किस्मत में जन्नत लिख दी, बंदा आएगा नमाज को बिस्तर डाल के सो जाए। कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, जरा सोचो, गौर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा बताते हैं कि आपकी रोने की कैफियत क्या हुआ करती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन शुखैर कहते हैं, अतईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो हुआ युसल्ली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और आप रो रहे थे। सदरी ही अजीजुन का अजीजिल मिर्जल, आपके सीने से रोने की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोते थे तो ऐसा मालूम था कि बर्तन में कोई चीज पकाई जा रही है। बर्तन में पकने की आवाज जिस तरीके से आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के डर से उसी तरीके से रोया करते थे। सहाबा किराम ने एक मर्तबा जब अल्लाह के रसूल से एक वाज समात किया, एक तकरीर समात की, तो जानते हो, चलिए इरबाद बिन सारिया की वो हदीस ले लेते हैं, उसका एक थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं। इरबाद बिन सारिया बयान फरमाते हैं, वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगा, एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज फरमाया, हमें नसीहत फरमाई। आपकी नसीहत इतनी अच्छी थी, आपकी तकरीर इतनी अच्छी थी, आपकी तकरीर सुनकर ज़रफ़त मिनहल उयून, हमारी आंखें अश्कबार हो गई, वजिलत मिनहल क़ुलूब, और हमारे दिल दहल गए। जब नबी से सहाबा कोई बात सुनते थे, अल्लाह की कोई बात सुनते थे, अपने रसूल के फरमान जब वो सुनते थे तो उनकी आंखें अश्कबार हो जाया करती थी अल्लाह के डर से, उनके दिल दहल जाया करते थे अल्लाह के खौफ से। हमारे दिल इतने सख्त हुए कि पूरी जिंदगी कभी अल्लाह के डर से हमें रोना नहीं आया। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कुछ रोते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी उन रोने वालों में भी दो किस्में, एक तो वो रोते हैं जो दुनियावी चीज़ों के गुम हो जाने और ख़त्म हो जाने पर रोते हैं, दुनियावी नेमतों के मफकूद हो जाने पर वो आंसू बहाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते
जो नेकी तकवा ईमान और तकवा और अमाल सालिहा की तरफ तेजगाम है, मगर उनके यहाँ भी एक अनमोल रतन, एक बेशकीमत नेमत उनके यहाँ से भी मफकूद है, यही वो अल्लाह के डर से आंसू बहाना, अल्लाह के डर से रोना उनकी ज़िंदगी में भी नहीं है। बंदा नमाज रोज़े का पाबंद है, लेकिन कभी तौफीक नहीं मिली कि अपने गुनाहों को याद करके, क़यामत के मनाज़िर को सामने रख करके, मौत की घड़ियाँ याद करके या कब्र की तन्हाई याद करके कभी बंदा एक आध कतरा निकाल ले। सही बुखारी है, चलिए सही इब्न हिब्बान की पहले रिवायत पेश करते। इब्न हिब्बान की रिवायत है, रात के आखिरी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और कहते हैं या आयशा तु ज़रीनी अतअब्बदु रब्बी, आयशा मुझे छोड़ो, मैं अल्लाह की इबादत को जाना चाहता हूँ। रात के आखिरी हिस्से में हम में से अक्सर लोग नींद में गुजारते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो मोबाइलों में गुजार देते हैं। बदकिस्मती है। कहते मुझको छोड़ो, मैं अल्लाह की इबादत के लिए जाना चाहता हूँ। फरमाया, अम्मा आयशा कहती है कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह की इबादत को जाना चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकती हूँ, आप शौक से जाएं। हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़ाम, आप खड़े हो गए, फ़ततहरा, आपने वज़ू फरमाया और आप नमाज के लिए खड़े हो गए। आपने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया और आपका इतना लंबा क़याम हुआ, आप क़याम में कुरान की तिलावत कर रहे हैं और आंखों से आंसू के कतरे। इतना लंबा क़याम हुआ आपका कि रात के आखिर हिस्से में शुरू की और जाकर ख़त्म का हो रहे फजर के हिस्से में। फजर का वक्त हो गया, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में अज़ान देने पहुंच गए, अपने नबी को रोता हुआ देखा, बैठ गए। जब नमाज ख़त्म हुई तो अल्लाह के रसूल के पास आकर सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल, क़द ग़ुफ़िर लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने तो सब कुछ माफ़ कर दिया है, फिर आप इतनी कोशिशें क्यों करते हैं, आप फिर अल्लाह के डर से इस कदर क्यों रोते हैं, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं। जानते हो हमारे रसूल ने, आपके रसूल ने, पूरी दुनिया के रसूल ने क्या जवाब दिया था, है बिलाल अफला अकूनु अबदन शकूरा, तो क्या मैं रब का शुक्रिया भी अदा न करूं, क्या मैं रब को शुक्रिया के तौर पर भी इतनी इबादतें न पेश करूं। फरमाया, ऐ बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं, अगर कोई उन आयतों में गौर नहीं करेगा तो वो हलाक हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। फिर आपने कुरान पाक की आयत सूरह बकरा की तिलावत फरमाई, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, फरमाया आपने कि ये आयत नाजिल हुई है, अगर कोई इस पर गौर नहीं करता तो वो हलाक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जिनसे कोई गलती नहीं हो सकती, इसके बावजूद इस कदर रो रहे हैं। सहाबा रोने की कैफियत बयान करते हैं, मिर्जल, ऐसा लगता था कि कोई चीज पकाई जा रही हो, पकाते वक्त जिस तरीके से कुकर से आवाज, कुरकुर कुरकुर की आवाज, इस तरह सीना आपका दहलने लगता। अल्लाह डर और खशियत जब जाग जाती, कहाँ है हमारे वो दिल, कहाँ हम पाएंगे वो सीना जो अल्लाह के डर से लरज़ जाए, कहाँ वो आंखें मिलेगी जो अल्लाह के डर से भीग जाए। कल तक जब अल्लाह का जिक्र होता था, कुरान की आयत पढ़ी जाती थी, अल्लाह की कसम मोमिनों की आंखें अल्लाह के डर से डिबडिबा जाया करती थी। आज तुमने कॉमेडी देख देख कर अपने दिल को सख्त बनाया है, फिल्में देख देख कर, इन कमर मटकाने वालियों के नाच देख देख कर तुमने अपने दिल को इतना सख्त कर लिया, इतना सख्त। कल हिजार अल्लाह मिसाल दे रहा है, तुम्हारा दिल तो पत्थर की तरह हो गया, और अशद्दु क़स्वा, उससे भी ज्यादा सख्त। फिर पत्थरों के, अल्लाह कुरान पढ़ी सूरह बकरा, अल्लाह ने पत्थरों के भी औसाफ बयान फरमाए हैं। अरे पत्थरों के अंदर भी एहसास का मादा होता है, उनके अंदर भी हिस्सा है। पत्थर अल्लाह के डर से लुढ़क जाते हैं, बास पत्थर तो फट जाते अल्लाह के डर से, और पत्थर के दरमियान से सुराख से नहर जारी हो जाती। कुरान पढ़ो अपने सीने को, ये कुरान का महीना है, कुरान का तदब्बुर करो। अल्लाह फरमाया लअल्लकुम ततफक्करून, काश कि तुम इस कुरान पर तदब्बुर करते, काश के कुरान पर तुम फिक्र करते, काश के कुरान से तुम नसीहतें हासिल करते। ये काम नहीं होगा साहब। अल्लाह ने इतना मुबारक महीना दिया, तब भी हमें फुर्सत नहीं मिली, तो कब मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही इब्न हिब्बान की, इब्न माजा से एक रिवायत लेते हैं। कहते हैं, रावी हदीस बयान फरमाते हैं,
कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे के अंदर शरीक थे। कुन्ना फी जनाज़तिन मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे के अंदर शरीक थे। कब्रिस्तान जब आप पहुँचे, कब्र के करीब जाकर के वे बैठ गए। फबका, सहाबी बयान करते अल्लाह के रसूल बैठते आपने रोना शुरू कर दिया कब्र को देखकर। अभी मुर्दे को कब्र के अंदर उतारा जा रहा है, अल्लाह के रसूल ने मुर्दे को कब्र के अंदर उतारते हुए देखा। आपकी आंखें अश्कबार हो गई, आपकी आंखों से आंसुओं के कतरे गिरने लगे। हमने कितने मुर्दे दफनाते हुए देखे, लेकिन कभी आंखों में आंसू नहीं आया। कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने हाथों से खुद मुर्दे को कब्र के अंदर डाला होगा। कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने हाथों से मुर्दे को गुसल दिया होगा। कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने कंधों का सहारा देकर मुर्दे को कब्रिस्तान तक पहुंचाया होगा। ये आए दिन हम देखते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी अल्लाह की खशियत सीने में नहीं जागती। अल्लाह का डर इस कदर पैदा नहीं होता कि अल्लाह के डर से हमारे सीने लरस जाएं, दिल दहल जाएं और आंखें इसकी गवाही दे आंसू निकाल कर कि दिल में अल्लाह का डर आ गया है, दिल में अल्लाह का खौफ आ गया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देख रहे हैं उस आदमी को कब्र के अंदर डाला जा रहा है, फबका, आप रोने लग जाते। सहाबा भी आपको देखते रोना शुरू कर देते, अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया या इखवानी, वहां असहाबी नहीं फरमाया आई मेरे दोस्तों नहीं कहा, आई मेरे भाइयों ये कब्र है, देख लो, यहाँ तुम कब्रिस्तान में आए हो, ये मुर्दा है, मुर्दे को कब्र के अंदर डाला जा रहा है। तुम में से हर एक का मामला यही होने वाला है। तुम्हें भी इसी तरह मरने के बाद कफन के 2-4 टुकड़ों में तुम्हें बसाया जाएगा और तुम्हें इसी तरीके से दूसरे लोग गुसल देंगे, दूसरे लोग तुम्हें कंधों का सहारा देकर कब्रिस्तान लाएंगे और इसी तरीके से तुम्हें भी कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा जैसे इस आदमी को डाला जा रहा है। आज हमारी क्या हालत है कब्रिस्तानों में, आप देखेंगे कुछ लोग बातें करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग वहां पर भी व्हाट्सएप और फेसबुक करते नजर आते हैं। और आज तो नौजवानों में अजीब नशा सेल्फी का चढ़ा हुआ है। वहां तो मुर्दे के साथ, ये मुर्दे के कहते मैयत के घर वालों के साथ सेल्फी, ये क्या तमाशा बना हुआ है? हमारे दिलों को क्या हो गया है? आखिर हमने कौन सा गुनाह कर लिया? कितना बड़ा जुर्म किया हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारे दिल को इस कदर लॉक किया हुआ है कि कुछ एहसास का जज्बा ही नहीं रह गया, एहसास का मादा ही बाकी नहीं बचा। उस गुनाह से तौबा करो जिस गुनाह ने तुम्हारे दिल को लॉक कर दिया है। अगर इस माह मुकद्दस या आखिरी अशरे में खुसूसन ताक़रातों में जाग कर अपने गुनाहों की माफी ना मांगी और दिल को लॉक जो कर दिया अल्लाह ने और अल्लाह से नहीं खुलवाया, तो याद रखो ये दिल इतना सख्त हो जाएगा, इतना सख्त हो जाएगा कि इसकी चाबी फिर खोजने पर, तलाश करने पर भी मिलने वाली नहीं है। या इखवानी, आई मेरे सहाबा, आई मेरे दोस्तों, आई मेरे भाई, देखो ये कब्र है। आज कब्रिस्तान में क्या नहीं हो रहा है? कुछ बदनसीब ऐसे भी मिल जाएंगे जो हंसते हुए नजर आएंगे। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ इबरत हासिल करने का मकाम है। आज हमने तमाशा गाह कब्रिस्तान को भी बनाया हुआ है। वहाँ भी लोग दोस्तों यारों के साथ हंसी मजाक करते नजर आते हैं, वहाँ भी ठहाके लगाते हुए लोगों को देखा है, वहाँ भी खिलखिलाते हुए लोगों को देखा है। ये कैसी कैफियत है, ये कैसा माजरा है? हमारा दिल अल्लाह के डर से किस कदर खाली हो चुका है। अगर कब्र के अंदर बोसीदा हड्डियां देख कर भी हमारे दिल न दहले, हमारे दिलों की दुनिया न बदली, अगर कब्र की तारीकी देख कर उसकी तन्हाई याद करके भी अगर हमारी दुनियावी जिंदगी में अगर हमारे अंदर कोई चेंज और बदलाव नहीं आया, तो अल्लाह की कसम मेरी निगाह में तो कोई दूसरी तीसरी चीज नजर नहीं आती जहां से हमें उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही हो। कब्रिस्तान जैसी जगह जो इबरत की जगह है, जहां से एक बंदे को इबरत पकड़ना चाहिए। बाद असलाफ के बारे में आता है, जब वो बोसीदा हड्डियों को देखते थे, हड्डियों से मुखातिब होकर कहने लगते थे, ए हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और एक दिन में
तेरी तरह हो जाऊंगा। किसी को एहसास है, किसी को अपने मरने की फिक्र होती है। जब तुम कब्रिस्तान जाते हो, कितने लोग अपने अज़ा व अक़ारिब की कब्रें भी देखते, वो जानते हैं कि हमारी दुनिया में इसी तरह वो रहा करते थे, लेकिन वो चले गए, उसका नामो निशा मिट गया, फिर भी इसका भी एहसास पैदा नहीं होता है। तो हो चुका है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर अल्लाह का डर अगर पूरी रात पूरा दिन तकरीर सुनाने के बाद भी पैदा ना हो, तो मैं समझता हूँ फिर बोलना बेकार है, कहना बेकार है। ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह ने जो हमें मौका इनायत फरमाया उसको गनीमत जानो। अल्लाह की कसम, ये मुबारक महीना बड़ा कीमती महीना है। सहाबा किराम अगला रमज़ान पाने के लिए 1 साल पहले से ही दुआ क्या करते थे। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया जो माह रमज़ान को पाए फलयसुम, वो रोज़े से रहे। और अल्लाह के रसूल ने अमल करके बाज़ाब्ता दिखाया है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, फजीलतें हैं, क्या मकाम है अल्लाह। और इस अशरे में तो अल्लाह अकबर, आदमी को दिलो जान से लग जाना चाहिए। मार्केटिंग छोड़कर, दुनियादारी के कामों को छोड़कर सब साइड कर देना चाहिए। अरे 2-4 दिन का मेहमान है, इससे फ़ायदा उठा लो। अगर हमने अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगी बख्शिश वाली रातों में, आखिरी अशरे में नमाज़ें पढ़ के, कुरान की तिलावत करके, दुआएं करके, अल्लाह से रो करके, तो हमसे बड़ा बदनसीब फिर नहीं होगा। और क्या पता कि हम फिर दोबारा रमज़ान अगला पाएँ या ना पाएँ, क्या हमें कब आखिरी अशरा मिले ना मिले, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। मैंने कल रात मैंने हदीस बयान की, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे दिलेर और शुजा साहबा कहा करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतज़ार न करना, व इज़ा असबहता फला तंतज़िर मसा, और जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतज़ार मत करना। कोई गारंटी नहीं कि हम अगला रमज़ान पाएंगे। इसीलिए जितनी अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है वो रोए, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए। अल्लाह की कसम, एक कतरा आपकी आंखों से निकला हुआ आपको बचाने के लिए जहन्नम में काफ़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। या अल्लाह अपना डर हमारे सीनों में पैदा फरमा। अल्लाह हम तेरे डर से रोए हैं, तेरे खौफ से आंसू बहाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की पोटली तेरे सामने रखें। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। खैर الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.